Lord. परमेश्वर के अधिक पवित्र नाम की स्तुति हो। जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको मसीह वंदना देता हूँ। थोड़ी देर की मनन के लिए अपने पढ़ेंगे यूदा की पत्रिका, यूदा का पत्रिका पहला वचन। यहूदा की ओर से जो यीशु मसीह का दास और याकूब का भाई है, उन बुलाए हुओं के नाम जो परमेश्वर पिता में प्रिय और प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित हैं। यहाँ पर प्रभु का दास यूदा ये यीशु मसीह को 30 चांदी का सिक्का के लिए पकड़ाया हुआ इस्करियोत यूदा के बारे में नहीं बोल रहा। ये यीशु मसीह का भाई है यूदा, लेकिन यहाँ पर यूदा वो पदवी नहीं ले रहे। यूदा कहता है मैं यीशु मसीह का दास है और मैं याकूब का भाई। मतलब वो यूदा अपने आप को बहुत नम्र करके बात कर रहा है। आपकी रिलेशन में कोई मंत्री है, मिनिस्टर या कोई पुलिस फोर्स में ऊंचे अधिकारी है, जैसे कमिश्नर हो या कोई सुपरिटेंडेंट पुलिस हो, ऐसा कोई है, तो आप तुरंत अपना पहचान उसका नाम लेके करेंगे कि मैं फलाना व्यक्ति का भाई हूं या बहन हूं। ऐसा उसमें अभिमान करता है। यहां पर यूदा कहता है कि मैं यीशु मसीह का दास है। जबकि हम शुभ वर्तमान में देखते समय पर वहां पर यीशु मसीह का भाइयों का नाम दिया गया है। आप मत्ती के शुभ वर्तमान में जब शास्त्री फरीसी लोग उसके बारे में बात करते समय पर यीशु मसीह को उन लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। ऐसा जब उन्होंने बात करते समय पर उन लोग वहाँ पर बोलता है कि यीशु मसीह कौन है, ये बात आप देखो उसका मत्ती उसकी 13 अध्याय का 53 से 55 तक पढ़िए। जब यीशु सभी दृष्टांत कह चुका तो वहां से चला गया और अपने नगर में आकर उनके आराधनालयों में उन्हें ऐसा उपदेश देने लगा कि वे चकित होकर कहने लगे, इसको ये ज्ञान और सामर्थ के काम कहाँ से मिले? क्या ये बढ़ई का बेटा नहीं है? और क्या इसकी माता का नाम मरियम और इसके भाइयों का नाम याकूब, यूसुफ, शमौन और यहूदा नहीं है? देखा आगे, और क्या इसकी सब बहनें हमारे बीच में नहीं रहती? तो यीशु मसीह जन्म होने के बाद यूसुफ, मरियम में और भी संतान जन्मा है। उनमें 4 भाई है, एक याकूब है, यूसुफ और शिमोन, यहूदा, और बहन लोगों का नाम वहां पर बताया नहीं। तो एक बात आप जानना है, अगर यूदा यहाँ पर पत्रिका लिखते समय पर ये बात बोल सकता है मैं यीशु मसीह का भाई हूं, ऐसा बोल सकता है, लेकिन उसने यीशु मसीह को पहचान लिया, यीशु मसीह की आगमन को उद्देश्य को समझ ली। इसलिए उसने वो बात बताने के लिए, वो ऐसा पदवी लेने के लिए वो किसी रीति में अपने मन में निर्णय नहीं लिया। वो कहते हैं मैं याकूब का भाई, मतलब यीशु मसीह को परमेश्वर की उस पदवी में देख करके यहूदा जीवन बिताया है।
उसने पहचान लिया प्रभु यीशु को। आज अनेक लोग यीशु मसीह को जैसे जानना चाहिए वैसे जाना नहीं, है ना। आप पौल की जीवन में देखते समय पर पौल क्या बोलता है कि पौल अपने जीवन में यीशु मसीह को प्रभुता देने के बाद वो बोलता है कि 2 कोरिन्थियन उसके 4 अध्याय में आइए, वहां पर वो बात आपको पौल कहता है। 2 कोरिन्थियन 4 अध्याय उसका 5 वचन पढ़िए। क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं कि वह प्रभु है, और अपने विषय में कहते हैं कि हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं। ये पहचान अपने जीवन में रखना है, तब आप प्रभु के सन्मुख एक सही भाई भक्ति की जीवन बिता सकेंगे। आप हमेशा ये बात जीवन में याद रखना है। प्रभु ने हमको भाई कहा है, ऐसा नहीं मसीह के हम छोटे भाइयां हैं, ये बात आप हमेशा याद रखना है। अभी याकूब ने पत्रिका लिखते समय पर, याकूब यीशु मसीह का भाई है, फिर भी वो लिखते समय पर क्या ऐसे लिखा, याकूब की पत्रिका 1 अध्याय उसका 1 वचन पढ़िए। परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब की ओर से। देखा, मैं प्रभु यीशु मसीह का दास से बोल रहे, इसमें अभिमान मानता है। आज अनेक लोग अपनी जीवन में कि वो प्रभु का दास या प्रभु यीशु मसीह की गुलाम इस रीति में परिचय देने में वो आनंदित नहीं है। तो हम एक बात याद रखना है, यहाँ पर यूदा वो पदवी नहीं ले रहे कि मैं यीशु मसीह की बराबरी का है। वो अपने आप को कहता है मैं यीशु मसीह का बराबरी का नहीं, मैं यीशु मसीह की गुलाम गुलाम। तो जब तक ये दर्शन हमको मिलता नहीं, हम मंडली जीवन में एक समर्पित जीवन नहीं बिता सके। तो आज हमारा विषय परमेश्वर हमारे साथ, परमेश्वर का जो जिम्मेवारी, परमेश्वर का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे प्रति, मंडली के प्रति क्या है, और हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रभु के प्रति क्या है, ये बात को अपन ध्यान से आज समझ के जीवन बिताने के लिए, निर्णय लेने के लिए प्रभु आज आपसे बात करेंगे। यहां पर कहता है पिता परमेश्वर के द्वारा प्रेम करने वाला और यीशु मसीह के लिए सुरक्षित किया हुआ, ऐसा बुलाया हुआ लोगों के लिए, ऐसा बोलता है। आपको मालूम है परमेश्वर ने ये दुनिया से ऐसा प्रेम किया, अपने इकलौता पुत्र को दे दी। तो यहां पर बोलता है पिता परमेश्वर ने प्रेम किया हुआ और यीशु मसीह के लिए सुरक्षित किया हुआ लोगों के लिए मैं लिखता हूं। मंडली यीशु मसीह के लिए सुरक्षित करके यहां पर अभी संभाले हुए लोग हैं। मंडली प्रभु यीशु मसीह के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए सुरक्षित करके यहां पर संभाले हुए लोग। ये बात आप कहां तक जानते हैं? प्रभु का वचन यही बात बोलते हैं। हिंदी में उसका ट्रांसलेशन इतना क्लियर नहीं, तो भी उसका क्लियर आप समझना है कि सुरक्षित किया हुआ। इसी विषय के संबंध में पौल, प्रभु का दास पौल ऐसा लिखा है, फिलिपियन उसकी 3 अध्याय उसका 20 वचन पढ़िए। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हमें उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रही है। देखा, यहां पर कहता है परमेश्वर का मंडली प्रभु यीशु मसीह की आगमन का बाट जोने वाला है। परमेश्वर का मंडली या प्रभु यीशु का मंडली,
वो एक और जगह पर यही बात बोलता है, इब्री 9:28 भी पढ़िए। वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोहते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। आमीन। प्रभु यीशु का बाढ़ जोने वालों के लिए फिर से वो प्रकट होगा, ऐसा बोलता है। तो क्यों मंडली प्रभु यीशु मसीह का बाढ़ जोरे? क्यों मंडली प्रभु यीशु मसीह का बाढ़ जोरे? उसके इंतजार में है, क्योंकि उनकी हृदय में ये प्रकाश मिल चुके हैं, हम प्रभु यीशु के हैं और हम प्रभु यीशु मसीह के लिए सुरक्षित किए हुए लोग हैं। ये प्रकाश, ये सही ज्ञान उनको मिल चुके हैं, उनको विश्वास है प्रभु आएगा हमको लेने के लिए। इसी विश्वास से वो जीता है। अगर वो ये दुनिया से पार होता है, शरीर त्यागता है, जिसको लोग मृत्यु बोलते हैं, वो मृत्यु नहीं है, प्राण शरीर से अलग हो रहा है, तो भी उन लोग निराशा से नहीं मरता। जब शरीर त्यागते समय पर, प्राण निकल जाते समय पर, उन लोग निराशा के साथ नहीं मरते, आशा के साथ। इसलिए वचन में लिखा, भक्तों को मृत्यु में भी आशा है। क्या है? मैं ये नष्ट नहीं हो रहे, मैं ये शरीर त्याग रहा हूं, उसके बाद एक अविनाशी शरीर को मैं धारण करूंगा। ये विश्वास पवित्र लोगों को हृदय में होने के कारण एक क्रिस्ती कभी मृत्यु से डरता नहीं, उसको डरने की जरूरत नहीं। वो इस शरीर से एक दूसरा शरीर में प्रवेश होता है। इसलिए विश्वास की आत्मा के द्वारा, विश्वास के वचनों को ध्यान करके यीशु मसीह पर पूर्ण विश्वास के साथ जीवन बिताने वाला, जिसका नागरिकता स्वर्ग में है, उनको मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं है। तो आज हम ये बात जानना चाहिए, आप वास्तव में यीशु मसीह का बाढ़ जो रहे हैं, यीशु मसीह की आगमन की प्रतीक्षा में है क्या? वो बात, वो प्रतीक्षा, वो आशा आपकी जीवन में कमजोर पड़ता है तो समझ लो शत्रु कहीं ना कहीं आपके जीवन में दबाव डाल चुके हैं। तो यहां पर पौल प्रभु का मंडली के बारे में कहता है, वो प्रभु का बाढ़ जोते हुए या प्रभु की प्रतीक्षा में जीवन बिताने वाला लोग हैं। इस 21वां शताब्दी में जीवन बिताने वाला पवित्र लोगों को ये भरोसा, ये प्रतीक्षा, ये आशा हर दिन होना चाहिए, हर पल होना चाहिए। यूदा की पत्रिका जब आप ध्यान से पढ़ेंगे, केयर किया हुआ या संभाला, ये शब्द 5 बार बताया हुआ है। आप उसका पहला वचन अभी आपने पढ़ लिया, उसका छठा वचन, उसका 13 वचन, उसका 21 और 24, ये 5 वचन पढ़ेंगे। उसके अंदर तुम संभाले हैं या केयर किया हुआ है। तो ये जो वचन हमें 2 बात समझाता है। एक, परमेश्वर का सर्वाधिकार, दूसरा मनुष्य की जिम्मेवारी। हम जो वचन ध्यान करने के लिए आज जिसमें आश्रय किया, उसमें भी 2 भाग वहां पर वो वचन में आपको मिलेगा। वचन ध्यान से पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। एक भाग परमेश्वर का है, दूसरा भाग मनुष्य का है।
उसमें पहला बात परमेश्वर की संरक्षण, सुरक्षा भक्तों के लिए, इसको वहां पर प्रकाश में कर रहे। हमें कौन संभालता और हमें कौन पालन पोषण करता, उसका सर्वाधिकार वो वहां पर उसकी वो कौन है, वो क्या है, ये वहां पर प्रकाश में कर रहे हैं। मतलब सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमको संभाल रहा है। ये विश्वास और ये धैर्य, ये हिम्मत हमको प्रदान करता है। हमें संभालने वाला कोई मनुष्य या कोई मनुष्य के प्रबंध नहीं। हम प्रभु का पुत्र, एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लोगों से खरीदे हुए हैं। इस कारण हमारी सुरक्षा हमें स्वयं परमेश्वर संभाल रहा है। आप इस बात को जानना है तो प्रेरितों की चरित्र उसकी 20 अध्याय उसकी 28 से आप थोड़ा पढ़ेंगे। इसीलिए अपने और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। हाँ, उसने अपनी लहू से मोल लिया है। तो हमारी रखवाला हमारा परमेश्वर है, क्योंकि जिसने खरीदा उसको अपनी खरीदे हुए जो भी बात है, अभी आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, घर खरीदते हैं, तो आप घर को सुरक्षित रखता है, वो प्रॉपर्टी को सुरक्षित रखता है, वो गाड़ी को सुरक्षित रखता है, क्योंकि आपने उसमें आपकी धन इन्वेस्ट कर दिया है। इसलिए वो बर्बाद ना होने के लिए आप उसको सुरक्षित रखें। तो ये अभी गाड़ी को, प्रॉपर्टी को, घर को जीवन नहीं, इसलिए उसको मालूम नहीं है। एक जानवर को आप खरीदते हो, उसको भी इतना पहचान नहीं है। लेकिन मनुष्य ऐसा नहीं होना चाहिए। दाऊद परमेश्वर का भक्त, जो परमेश्वर की ओर से अभिषेक विशेष उद्देश्य के लिए नियुक्ति पाया हुआ दाऊद कहता है, भजन संगीता 27 उसके 1-2 वचन पढ़िए। वहां पर लिखा है, परमेश्वर मेरा ज्योति है और वो मेरा उद्धार है, मैं किसका भय खाऊं? वो मेरा जीवन का बल है, मैं किसी से नहीं डरेंगे। दूसरे जगह पर वो कहता है, भजन 23 का उसका पहला वचन और उसका 4, वो कहता है वो राजा जरूर है, लेकिन बोलता है वहां पर अपना परिचय में राजा हूं ऐसा नहीं बोल रहे। राजा दूसरों को संभालता है, लेकिन दाऊद अपना परिचय देता है, मैं राजा नहीं, मैं एक भेड़ है। एक भेड़ को चरवा जरूर होता है, बिना चरवा का भेड़ चलता नहीं। तो यहां पर बोलता है मैं नहीं चलता, मुझे चलाया जा रहा है। इसलिए वो कहता है यहोवा मेरा चरवा है, इसलिए घोर अंधकार भरा हुआ तराई में अगर मुझे चलना पड़े तो मैं किसी अनर्थ से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तो प्रभु उसके साथ है, ये भरोसा उसके अंदर की डर निकाल दिया, उसके अंदर की भय निकाल दिया, उसके अंदर के अनेक विचारों को, अनेक बोझों को निकाल दिया है। कारण स्वयं परमेश्वर उसका पालन करने वाला व्यक्ति है, ये भरोसा उसके अंदर होने के कारण कई जगह पर वो वर्णन किया। भजन 18 उसकी 1-2 वचन और भजन 12 उसकी 3 से 8, ये आप थोड़ा ध्यान से पढ़ करके आत्मा में ध्यान करेगा तो सामने वाला व्यक्ति आपको गवाही देता है, मैं एक निर्भय जीवन बिताने के कारण, निर्भय जीवन बिताने के कारण और स्थिरता का एक समर्पित भक्ति की जीवन बिताने के कारण क्या है, मेरा परमेश्वर मेरा पालन पोषण करने वाला है, वो मुझे सुरक्षित रखता है। तो एक भक्त ये दुनिया में जीवन बिताते समय पर उसके अंदर ये हिम्मत, ये धैर्य हमेशा रहना चाहिए। ऐसा व्यक्ति पृथ्वी में कुछ भी हलचल हो वो डरता नहीं है, उसको मालूम है मुझे संभालने वाले एक प्रभु है
जिसकी जाने बगैर मेरी जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए वो वचन आप पढ़ना, आप वचन संहिता 46 उसका 1 से 3 पढ़िए। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, हाँ। संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको संकट में अति सहज में मिलने वाला सहायक, संकट में अति सहज में, बहुत ही आसानी से और बहुत जल्दी, है ना। अभी मैं इधर महाराष्ट्र में, मेरे बंधुजन केरला में, अभी मुझे कुछ आपत्ति आएगा, मेरी बंधुजन इधर पहुंचेंगे कब तक तो जो घटना है घट गया होगा। इसी मुताबिक दाऊद बोलता है, दाऊद का भाई लोग बहुत अट्टे कट्टे शाऊल की सेना में उन लोग सेवा करता था, तो मेरा भाई लोग बहुत सामर्थी लोग है, वो आकर के मुझे बचाएगा ऐसा नहीं। कहता है संकट में अति सहज में मुझे मिलने वाला मेरे सहायक मेरा प्रभु है। ये दृढ़ता, वो कहता है आगे, कोई भी परिस्थिति पृथ्वी में उत्पन्न होएगा तो भी मैं नहीं डरूंगा। हाँ, आगे बढ़िए। संकट में अति सहज में मिलने वाला मेरा सहायक, इस कारण हमको कोई भय नहीं, इस कारण हमको कोई भय नहीं। हाँ, चाहे पृथ्वी उलट जाए, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाए, पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाए, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए, फेन उड़ाए, मतलब लहर, है ना, 50 मीटर 60 मीटर लहर उठ करके सुनामी हुआ, ऐसा हमको पिछले दिनों में जब हुआ तो हमको वो बात सुनने को मिला था। हाँ, ऐसा परिस्थिति भी समुद्र में हुआ तो भी, हाँ, और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। हाँ, मतलब ये पृथ्वी इधर का उधर हो जाए तो भी मैं मसीह में सुरक्षित है, ये भरोसा आपको होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये भरोसा यदि आपके अंदर जड़ पकड़ लिया तो आपको भय नहीं खा सकता, भय पकड़ नहीं सकता। ये दुनिया में एक सच्चा क्रिस्ती, ये दुनिया में अगर कोई निर्डर जीवन बिताता है तो वो एक सच्चा क्रिस्ती है। इसका अर्थ उसके जीवन में कष्ट नहीं, दुख नहीं, वेदना नहीं, परेशानी नहीं, कमी नहीं, गति नहीं, ऐसा नहीं है। ये सब रहेगा, लेकिन उसके अंदर भय नहीं रहेगा। बाकी लोगों के जीवन में आप देखते समय पर कोई ना कोई भय का अधीन रहता है, कोई ना कोई भय का गुलाम है, अपनी भविष्य की गुलाम होगा उसकी भय में, नहीं तो उसकी शारीरिक अस्वस्थता बीमारी के कारण डर में होगा, क्या होने वाला है सोच करके। लेकिन एक क्रिस्ती जिसको मसीह के लिए सुरक्षित किया, ये भरोसा जिसकी अंतःकरण में बैठा है, मेरा परमेश्वर ने मेरे लिए दान दिया हुआ है और उसने मुझे मसीह यीशु के लिए सुरक्षित कर चुके हैं, ये भरोसा जिसकी भी अंदर रहता है उसको किसी प्रकार का भी डर उसको सता नहीं सकता है। वो हर दिन प्रभु का शब्द सुन के चलता है, और क्या सुनता है, रोज उसको प्रभु आके बताता है, डरना नहीं, तू मेरे हाथ में। प्रभु का शब्द सुनता है। तुम मनुष्य के शब्द सुनेंगे या किसी डरपोक की शब्द सुनेंगे, इसलिए प्रभु ने बोला डरपोक को साथ लेके नहीं आना। ये इस्राएल को एक व्यवस्था था, अगर कोई किसी के दिल में डर है उसको साथ लेके मत चलना, क्योंकि तेरे अंदर भी डर पैदा होगा। गिदोन को भी प्रभु ने एक बात बोला है ना। गिदोन को जब बात करते समय पर आप न्यायियों की पुस्तक में जब आप आता है, वहां पर गिदोन को बोलता है ये लोगों को साथ लेके मत चलना, क्योंकि इनके अंदर का डर दूसरे में भी आ जाएगा ना। आप उसका न्यायियों की पुस्तक न्यायों की पुस्तक उसकी जजेस 7 अध्याय उसके 3रा वचन पढ़िए।
इसीलिए तू जाकर लोगों में प्रचार करके सुना दे, जो कोई डर के मारे थरथराता हो वह गिलाद पहाड़ से लौटकर चला लौट जाए। समझे? उस समय पर 22,000 लोग लौट गया बोलता है, 22,000 लोग। तो आपको ये बात मालूम होना चाहिए है ना, ये प्रभु का व्यवस्था है। डर निकालना चाहिए, डरपोक नरक जाएगा। एक मसीह में डर नहीं रहता है, उसको डरने की जरूरत नहीं है, डरने की परिस्थिति उसको आता नहीं, क्योंकि वो जानता है मेरा प्रभु मेरे साथ है। मृत्यु के सामने भी वो अटल खड़ा रहता है, वो है मसीह, है ना। आप अनुवाद उसके 20 अध्याय के 8वां वचन पढ़िए। इसके अलावा सरदार सिपाहियों से भी यह कहे, कौन कौन मनुष्य है जो डरपोक और कच्चे मन का है, वह भी अपने घर लौट जाए। लौट जाए। तुमको डर है तो लौट जाए। प्रभु बोलता है हम प्रभु का योद्धा है, हमको प्रभु के साथ चलते समय पर डर नहीं रखना। और प्रभु ने आपको हर दिन एक क्रिस्ती का कर्तव्य है। बोले तो हम बेड़े तो चरवा का सुन के चलना चाहिए। हम प्रभु यीशु की गुलाम है। एक गुलाम का कर्तव्य है सुबह उठ करके स्वामी की बात सुनना। तो स्वामी क्या बोलता है, मेरी हाथ में तुम सुरक्षित, कल का आज है, अभी कल जैसे एक दिन है तो मैं सुरक्षित करूंगा, है ना। योहान 10 अध्याय 28-29 में वहां पर ये बात बोलता है, मेरे हाथों में तुम सुरक्षित है। मेरी शब्द सुन के अगर तुम मेरे पीछे आ गया, मतलब प्रभु का शब्द आपको नया जन्म दिया, आप परमेश्वर की संतान की पदवी में आ गया, आपको पवित्र आत्मा दान मिला, आप प्रभु की मंडली में आ गया, प्रभु का शरीर का एक अंग बन गया, तो आपको प्रभु बोलता है मेरी शब्द सुनकर के तुम मेरे पीछे आ रहे तो निर्डर रहो। ना शाऊल मंडली को सताते समय पर प्रभु सवाल किया, हे शाऊल तुम उन लोगों को सताता, ऐसा नहीं पूछा। प्रभु मेरे लोगों को सताता, ऐसा भी नहीं पूछा। प्रभु पूछा तुम मुझे क्यों सताता है। तो भक्तों को ये विश्वास अंतःकरण में रखना बहुत जरूरी है। मेरी चलवा, मेरी उद्धारकर्ता मेरा प्रभु यीशु उसकी हाथों में सुरक्षित है। इसलिए धमकियां है, आपको कोई चैलेंज कुछ भी आने दो, आप उसके सामने एकदम अटल खड़ा रहेगा। अभी गोलियत दानव दाऊद को बोलता है तेरे को मैं आज फाड़ करके पंजों को खिलाऊंगा बोले। दाऊद को डराने की कोशिश की, दाऊद डरा नहीं। क्यों? उसको मालूम है मेरा प्रभु साथ है। इसलिए वो गोलियत से नहीं डरा, पूरा इस्राएल सेना डर रहे, उसके बीच शाऊल राजा तक डरता है। लेकिन एक व्यक्ति जिसने प्रभु को जाना, जिसने प्रभु के साथ जुड़ गया, जिसको प्रभु का आत्मा का अभिषेक हो गया, उसमें डर आ ही नहीं रहे। इसलिए गोलियत डर गया है। मैं ये सब कुछ बोलने के बाद भी मेरे पास है भला है, तलवार है, ढाल है, मेरा सहायक के लिए एक आदमी सामने खड़ा है, मैं इतना अटा कटा इंसान हूं, है मेरे को इतना ताकत है, ये सब कुछ जानते हुए भी, देखते हुए भी दाऊद डर नहीं रहे। वो दाऊद का वो निर्डर चाल देख करके गोलियत डर गया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये क्रिस्टी की जीवन को देख के इस प्रकार सामने वाला व्यक्ति घबरा जाना चाहिए। अगर आपको पवित्र आत्मा, प्रभु का वचन में कहता है तुम्हें डर की नहीं धैर्य की आत्मा दिया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। है ना। और को अभी बुलाया प्रभु को सेवा करने का, जब बात आया प्रभु भेज रहा है तो प्रभु क्या बात करता है, प्रेरितों की चरित्र 18 अध्याय 9 से 11 में जब हम पढ़ता है तो प्रभु उनको बोलता है डरना नहीं, मैं तेरे साथ ही, यहाँ पर मेरा बहुत से लोग हैं, इसलिए तुम यहाँ पर मेरा काम करना। तो वहां पर पॉल है ना, वो भाग आप पढ़ना
प्रभु ने एक रात दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, मत डर वरन कहीं जा और चुप मत रह, क्योंकि मैं तेरे साथ साथ हूँ और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि न करेगा, क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। हाँ, आगे। इसीलिए वह उनमें परमेश्वर का वचन सिखाते हुए 1.5 वर्ष तक रहा। 1.5 वर्ष उधर रहा। एक दिन टिकना मुश्किल है, परंतु 1.5 वर्ष वो एक वचन के आधार पर टिक गया। मैं तेरे साथ है, डरना नहीं। मेरी बहुत से लोग यहां पर है, उनको उनकी बीच में तू काम करना है। तो एक उस समय पौल को बहुत धमकियां आता था, लेकिन वो धमकी सुनकर के, ये चेतावनियां सुनकर के वो डरता नहीं था। तो परमेश्वर की संतान, आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके नया जन्म पाया, आप कहते हैं मैं परमेश्वर की संतान हूं, तो आप डरना नहीं चाहिए, क्योंकि परमेश्वर की संतान परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित है। पौल की जीवन में हम देखते समय पर हमारे लिए बहुत ही अच्छा एक नमूना है, वो उदाहरण है, एग्जाम्पल है। राजा के सामने देखो, अधिकारियों के सामने देखो, वो न डरते हुए खड़ा रह रहा है। उनको सामने जाने के लिए किसी बात का डर नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। कल क्या होने वाला है इसके बारे में भी वो सोच करके डरता नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम नहीं जानता ना कल क्या होने वाला है, इसलिए तुम डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि कल क्या होने वाला है ये प्रभु जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। है ना। आप यशायाह उसका 46 उसका 9-10 वचन पढ़िए। प्राचीन काल की बातें स्मरण कर जो आरंभ ही से हैं, क्योंकि परमेश्वर मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं। मैं ही परमेश्वर हूँ और मेरे तुल्य कोई भी नहीं है। मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूँ। अंत की बात, अंत में क्या होने वाला है वो आदि में बता दिया, पहले से बता दी। तो कल क्या होगा तुम नहीं जानता, परंतु तेरा प्रभु जानता है, जिसके हाथों में तुमको सुरक्षित किया है। तो कल क्या होने वाला है वो जानने वाला तुम्हारा हाथ पकड़ा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो तुम्हें संभालता है, वो तुम्हें चलाता है। तो जो आज का दिन जिसने चलाया, आज का दिन तुम्हें जिसने संभाला है, तो कल ऐसे एक दिन तुम्हारे लिए है, तो कल का दिन भी वो तुम्हें संभालेगा और चलाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु में जो आश्रय करता है उनको प्रभु जानता है, ऐसा प्रभु का वचन कहता है। नहूम उसकी 1 अध्याय 7 वचन। ऐसा प्रभु में आश्रय कौन करता है? प्रभु जानने के कारण प्रभु उन्हें सुरक्षित कर लेगा। ये बात आप जानना। यूहन्ना उसकी 13 अध्याय 18 में लिखा है, मैं सबके बारे में नहीं बोलता, जिसको मैंने चुना उसको मैं जानता हूं बोलता है। तो दाऊद वचन में कहते समय पर ऐसा बोलता है, मनुष्य की संबंध में कह रहा है, भजन संगीता 20 का 7, कुछ लोग रथों में, कुछ लोग घोड़ों में आश्रय करता है, हम हमारा परमेश्वर यहोवा पर प्रशंसा करता है। तो आज आपका आश्रय किधर है ना? दुनिया में जीवन बिताने वाले लोगों का आश्रय क्या है? अभी वो धनवान, उसको बहुत फसल आया तो उसकी आश्रय वो फसल पर चले गया। आज अनेक लोग धन में, प्रॉपर्टी में, नौकरी में, बच्चों में, बंधुजनों में, ऐसी बातों में आश्रय करता है। तो ऐसा जो आश्रय करने वाले लोग परमेश्वर के दृष्टि में शाबित है, ऐसा यिर्मयाह 17 का 5 कहता है। लेकिन जो परमेश्वर पर सही दिल से आश्रय जो करता है वो धन्य है। उसका 7वां वचन कहता है, यिर्मयाह 17 का 7, क्योंकि कभी उन्हें प्रभु कभी उन्हें त्यागेगा नहीं। कैसे लो बात समझ में आ रहा है? तो यूदा का पत्रिका का पहला वचन का पहला भाग क्या समझाता है? परमेश्वर प्रभु यीशु हमारा रखवाला। किसका? मंडली। ये दुनिया में परमेश्वर किसी की रखवाला है करके अगर बोला है, वो मंडली का है। ये दुनिया क्यों आज टिका हुआ है?
उसका कारणी मंडली है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो पहला भाग हमें क्या आश्वासन, हिम्मत, आशा, धैर्य क्या देता है? हमारा रखवाला कौन है? समस्त अखिलांड की निर्माण करता सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारा रखवाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये भरोसा आपको एक हिम्मत भरा हुआ जीवन बिताने के लिए मदद करता है। यशायाह 43 1 से 3 थोड़ा पढ़ेंगे, 5 तक पढ़ना उसका। यशायाह 43 1 से 5। हे इस्राएल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा यूं कहता है, मैं डर है क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे डुबा न सकेंगी। जब तू आग में चले तब तुझे आंच न लगेगी और उसकी लौ तुझे न जला सकेगी, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, इस्राएल का पवित्र, मैं तेरा उद्धार करता हूँ। तेरी छुड़ौती में मैं मिस्र को और तेरे बदले कूश और सबा को देता हूँ। मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्यों को और तेरे प्राण के बदले में राज्य राज्य के लोगों को दे दूंगा। मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। ये किनके लिए ये सुरक्षा प्रबंध है? ये सुरक्षा प्रबंध किनको? जिनका रखवाला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। उनके बारे में बात करता है। तो यूदा ने लिखा हुआ पत्रिका में भक्तों को आश्वासन देते हुए, हिम्मत देते हुए कहता है, तुम्हारा रखवाला तुम्हारा स्वयं परमेश्वर पिता है, इस कारण निश्चिंत रहो, निर्डर रहो, आगुलता व्याकुलता त्याग करके एक शांति से आनंद से भरा हुआ जीवन तुम बिता सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसी वचन का दूसरा बात वो भी हम देखना है। ये बात बहुत से लोग ध्यान नहीं देता, इस कारण धोखा खाता है। याकूब लिखते समय पर कहता है उसकी पहला अध्याय 16 वचन में, धोखा मत खाना, धोखा मत खाना। पवित्र लोग धोखा कब खाता है ना? धोखा कब खाता है कि हमने मत्ती की शुभवर्तमान उसका 22 अध्याय में आना, 22 वहां पर आपको ये देखने को मिलेगा। हाँ, 22 का 29 में कहता है, यीशु मसीह कहता है, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर को सामर्थ को ना जानने के कारण धोखा खाते या फिसलते हैं, ऐसा बोलता है ना? वचन पढ़िए। ईश्वर ने उत्तर दिया, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़े हो। हाँ, भ्रम में पड़े हो, ऐसा बोलता है। तो वचन अच्छी रीति में समझना हमारा कर्तव्य है। तो यहां पर दूसरा भाग हमको बताता है कि हम कौन है। हम प्रभु के लिए सुरक्षित किया हुआ लोग हैं। कुछ ऐसे आपकी घर में कुछ ऐसा जो साधन रहते हैं, प्रत्येक उद्देश्य के लिए वो अलग रखता है, वो हमेशा नहीं लेता है ना। आपका कोई डिनर सेट है, ऐसा कुछ ऐसा चीजें है, वो क्या करता है, विशेष गेस्ट सब आते हैं तो ऐसा इंपॉर्टेंट बर्तनों को ला करके खाना सर्व करने के लिए वाले इस्तेमाल करते, तो बहुत संभाल के रखता है, संभाल के रखता है। अगर ऐसा है तो परमेश्वर अपनी जरूरतों के लिए अलग किया हुआ व्यक्तियों को या उन लोगों को कितनी पवित्रता से सुरक्षित रखना चाहिए ना। निर्गमन उसकी 30 अध्याय 22 से 25 आप लिखते जाना, बाद में आपको बताऊंगा। उसके 31 से 33, निर्गमन 30 अध्याय 22 से 25, निर्गमन वही 30 अध्याय 31 से 33 और गणना 4 का 15। ये भाग आप पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा, है ना। आप उसका 30 का 22 से 25 पढ़िए।
निर्गमन 30 अध्याय 22 से 25। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ। तू उत्तम से उत्तम सुगंधित द्रव्य ले, अर्थात पवित्र स्थान के शकेल के अनुसार 500 शकेल अपने आप निकाला हुआ गंधरस, हाँ। और आधा अर्थात 250 शकेल सुगंधित दालचीनी, और 250 शकेल सुगंधित अगर, और 500 शकेल तज, और 1 हींग जैतून का तेल लेकर उनसे अभिषेक का पवित्र तेल अर्थात गंधी की रीति से तैयार किया हुआ सुगंधित तेल बनवाना। अभी 31 से 33 पढ़ना। और इस्राएलियों में मेरी यह आज्ञा सुनाना, यह तेल तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में मेरे लिए पवित्र अभिषेक का तेल होगा। यह किसी मनुष्य की देह पर न डाला जाए, और मिलावट में उसके समान और कुछ न बनाना। देखा वहां पर क्लियर बोला, ये तेल और किसी बातों के लिए इस्तेमाल नहीं करना। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको एक बात मालूम होना चाहिए, पवित्र आत्मा से स्वतंत्र किया हुआ लोग, ये तेल पवित्र आत्मा का एक छाया है। पवित्र आत्मा से स्वतंत्र किया हुआ लोग और अन्य कार्यों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। ना गणना 4:15 पढ़िए। नंबर्स 4:15। और जब हारून और उसके पुत्र छावनी से कूच के समय पवित्र स्थान और अपने सारे सामान को ढांप चुके, तब उसके बाद कहाती उसको उठाने के लिए आए, तब किसी पवित्र वस्तु पर न छुए। मतलब किसी पवित्र वस्तु को नहीं छूना। वो मतलब प्रभु के लिए इस्तेमाल करने वाला कुछ ऐसा बातें हैं उसको दूसरा छूने नहीं दे रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। यही बर्तनों को अपमान किया, इसलिए राजा बालशेशर को मृत्युदंड दिया परमेश्वर ने, है ना। आप दानिएल उसकी 5 अध्याय 3-4 वचन, उसका 23 और 30 से 31, बलशेशर की जीवन में आपत्ति आने का मेन कारण परमेश्वर की घर में या मंदिर में इस्तेमाल करने वाला बर्तनों को उठा करके उन्होंने इस्तेमाल करके उसको तुच्छ किया, इसलिए प्रभु ने उसको मृत्यु दंड दिया। प्रभु का भवन के साथ या प्रभु के साथ हमारा व्यवहार बहुत क्लियर होना चाहिए, है ना। आपको मालूम होना चाहिए, याजक अहीमेलेक, दाऊद जब शाऊल की डर से निकल के भाग रहा था तो अहीमेलेक के पास जाकर के खाने के लिए कुछ है, तो वहां पर मेष में रखा हुआ रोटी के बारे में बात करते समय पर वो रोटी कौन खा सकता है उसके बारे में वहां पर वो बात करता है ना। आप पहला शमूएल 1 शमूएल उसका 21 अध्याय 1 से 6 जब हम पढ़ेंगे आपको वो बात समझ में आएगा। पहला शमूएल 21 अध्याय 1 से 6। तब दाऊद नोब को गया और अहीमेलेक याजक के पास आया, और अहीमेलेक दाऊद से भेंट करने को थरथराता हुआ निकला और उससे पूछा, क्या कारण है कि तू अकेला है और तेरे साथ कोई नहीं? दाऊद ने अहीमेलेक याजक से कहा, राजा ने मुझे एक काम करने की आज्ञा देकर मुझसे कहा है, जिस काम को मैं तुझे भेजता हूँ और जो आज्ञा मैं तुझे देता हूँ वह किसी को प्रकट न होने पाए, और मैंने जवानों को फलाने स्थान पर जाने को समझाया है। अब तेरे हाथ में क्या है? 5 रोटी या जो कुछ मिले उसे मेरे हाथ में दे। याजक ने दाऊद से कहा, मेरे पास साधारण रोटी तो नहीं है, केवल पवित्र रोटी है। देखा, मेरे पास साधारण रोटी नहीं है, पवित्र रोटी है बोलता है। हाँ, इतना हो कि वे जवान स्त्रियों से अलग रहे, ऐसा कोई खा सकता है। मतलब ये रोटी अगर किसी को खाना है तो वो स्त्रियों से दूर रहने वालों को ये रोटी खा सकता है, बाकी लोग नहीं। वो रोटी खाने का व्यवस्था। इसी मुताबिक ये जो वचन, ये भी पवित्र रोटी है, जीवन की रोटी है। ये कौन खा सकता है? सब नहीं खा सकता। इसके बारे में कहता है, आप पहला पत्रोस 2 अध्याय उसका 1-2 वचन पढ़िए। इसीलिए सब प्रकार का वैभव और छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करके नए जन्मे में बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। देखा, इसका मतलब ऐसी बातें रख करके हम वचन ध्यान करता है, वचन पढ़ता है, तो उससे हमको बुरा परिणाम होगा, क्योंकि वो वचन पूरा
गलत रीति में हमारे द्वारा दूसरे के लिए बुरा परिणाम कर सकता है। याकूब भी यही बात बोलता है, याकूब की पत्रिका उसकी 12 अध्याय उसका 21 वचन। इसीलिए सारी मलिनता और वैरभाव की बढ़ती को दूर करके उस पवित्र वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। तो ये वचन खाने के लिए, ये वचन सुनने के लिए, ये वचन पढ़ने के लिए व्यवस्था क्या है? हर प्रकार की मलिनता, बुराई और उसकी बढ़ती बातों को हम पूर्ण रीति में नष्ट करके ये वचन अगर आप खाएंगे तो ये आपके लिए लाभदायक रहेगा। तो आपको यहां पर व्यवस्था ऐसा है, परमेश्वर के लिए कोई चीज अलग किया गया, उसके लिए व्यवस्था रहता है, वो कैसे इस्तेमाल करना है। तो पवित्र शास्त्र इस प्रकार कहता है कि जो बातें या जो बर्तनों क्या मनुष्यों विशेष उद्देश्य के लिए जब परमेश्वर के लिए अलग किया जाता है तो उसके लिए एक शुद्धिकरण का व्यवस्था नियम रहता है ना। आप इब्री उसकी 9 अध्याय उसका 21 से 23 पढ़िए। और इसी रीति से हाँ। उसने तंबू और सेवा के सारे सामान पर लहू छिड़का। सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। इसीलिए अवश्य है कि स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप इन बलिदानों के द्वारा शुद्ध किए जाएं। तो यीशु मसीह की बलिदान हमें शुद्ध करने के लिए था। यीशु मसीह की बलिदान हमारे को शुद्ध करने के लिए था। ऐसा शुद्धिकरण पाया हुआ हम इस शुद्धिकरण में निरंतर बढ़ते जाना चाहिए। शुद्धिकरण का व्यवस्था है। आप पहला तस्सलोनी 4 अध्याय उसका 3 वचन में कहता है परमेश्वर की इच्छा, हमारे प्रति परमेश्वर की इच्छा क्या है? शुद्धिकरण। उसका 7 वचन में भी वो बात बोलता है। तो इसलिए हम कभी भी हमें मलिन करने वाला कोई भी ऐसी बातों में हम शामिल नहीं होना चाहिए। ये बात आप रोम उसकी 6 अध्याय उसकी 13 से पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा। रोम उसकी 6 अध्याय। और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। आमीन। तो यही बात आप व्यवस्था क्या बोलता है, जजेस न्यायियों की पुस्तक 13 अध्याय 3 से 5 जब पढ़ते समय पर मनोहा का पत्नी को, मनोहा उसकी पत्नी को जब शिमशोन जन्म होने से पहले कि स्वर्गदूत आके उसको व्यवस्था देता है कि तुम एक बच्चे को गर्भधारण करेंगे, वो गर्भ से नाजीर रहेगा, इस कारण तू भी ऐसे ऐसे चीजें खा नहीं सकता, ऐसा व्यवस्था देता है। तो प्रभु जिसको भी नियुक्त करता है उसको एक व्यवस्था दिया जाता है। तो आप यीशु मसीह के लिए अलग किया गया तो आप अपना मनमानी में नहीं जीवन बिता सकता है। आपको पाप की मतलब वो वहां पर बोलता है रोम उसकी 8 अध्याय उसका 1 से 4 तक जब हम पढ़ते हैं हमको कैसे जीना चाहिए वहां पर बताता है। पढ़िए। अतः जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। हाँ, शरीर के अनुसार मतलब पुराना चाल नहीं, पुराना चाल नहीं, वो पुराना चाल आपको छोड़ना है। यही पहला पत्रोस पहला अध्याय 14-15 वचन पढ़िए। पहला पत्रोस पहला अध्याय 14-15 वचन। आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो, पर जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। सारे चाल चलन में, सारा चाल चलन बोले तो आपका स्वभाव है, आपकी व्यवहार है, आपका बातचीत है, आपकी हर एक कार्य के द्वारा एक पवित्र व्यक्ति को जैसे शोभा देता वैसा आप जीवन बिताना चाहिए। तो मंडली को व्यवस्था है कि जीवन की आत्मा की व्यवस्था के अनुसार जीवन बिताना है।
है ना। आप रोम की पत्रिका में वापस आओ कि वहां पर बोला तुम शरीर के अनुसार नहीं आत्मा के अनुसार चले। आगे पढ़ता है, क्या पढ़ता है? क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। हाँ, मतलब पाप की और मृत्यु, मतलब पाप करेगा मरेगा, पाप का वेदन मरने, ऐसा है। तो यहां पर क्या बोलता है कि मुझे जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने अलग किया है ताकि मैं आत्मा के अनुसार चले। तो यूदा यहां पर समझाता है कि हम प्रभु के लिए दुनिया में कैसे जीवन बिताना चाहिए, है ना। आप दूसरा कोरिन्थी 11 अध्याय उसका दूसरा वचन में कहता है, मंडली प्रभु यीशु मसीह ये एक पुरुष के लिए विवाह निश्चय किया हुआ उस अवस्था में है। मंडली अर्थात प्रभु यीशु मसीह की मंडली, यीशु मसीह जो एकमात्र पुरुष, उसके साथ विवाह निश्चय एंगेजमेंट किया हुआ बोलता है। यहां पर उस दुल्हन की योग्यता क्या है? वो निर्मल कुंवारी होना चाहिए, निर्मल कुंवारी। प्रेज़ द लॉर्ड ना। आप पढ़िए दूसरा कोरिन्थी 11:2। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरी धुन लगाए रहता हूँ, इसीलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी, निर्मल कन्या का पवित्र कुंवारी। ये निर्मलता या पवित्रता कैसे नष्ट होगा? वहां पर पौल चेतावनी देता है। आगे पढ़िए। पवित्र कुमारी के समान मसीह को सौंप दो, परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को भगाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाएं। मतलब आपको मालूम होना चाहिए, एक ड्राइवर जब गाड़ी चलाता है उसकी ध्यान कहीं भटक जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है। इसी मुताबिक मसीह के साथ एकाग्र चित्त होकर के जीवन बिताना चाहिए मंडली। ये एकाग्रता जब नष्ट होता है, आपकी निर्मलता भी नष्ट हो जाएगा। आपका कंसंट्रेशन, एकाग्रता मसीह के प्रति नष्ट हो गया तो आपका निर्मलता भी नष्ट हो जाएगी। वो ये कोलोसियन 3:1-2 वचन जो बोलता है, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए तुम स्वर्गीय बातों पर मन लगाओ बोलता है, यीशु मसीह को दृष्टि करो बोलता है, प्रेज़ द लॉर्ड। तो यीशु मसीह के प्रति हमारा एकाग्रता नष्ट करने वाला हर मलिनता से आपको दूर रहना है, प्रेज़ द लॉर्ड। पहला थिस्सलुनीकी 5:21-22, रोम उसकी 13:13-14 वचन, ये सब वहां पर आपको बहुत गहराई में ये बात समझ रहा है। आपको मसीह के प्रति एकाग्रता नष्ट करने वाला हर विषय, हर मलिनता से आपको दूर रहना है। तो प्रभु ने हमको जो आज्ञा दी, क्या आज्ञा दिया है? आज्ञा के सारांश बोले तो प्रेम है। प्रेम बिना कुछ भी नहीं होता है। तो परमेश्वर की आज्ञा, जिनकी विवाह निश्चय उसकी पुत्र अर्थात हमारा उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के साथ हुआ है, वो लोग प्रभु से प्रेम करना। और वो प्रेम कैसे होना चाहिए? मरकोस 12 उसकी 30 वचन में लिखा है, तो अपने संपूर्ण मन से, संपूर्ण हृदय से, संपूर्ण आत्मा से, संपूर्ण शक्ति से परमेश्वर से प्रेम करना। पहला कोरिन्थी 16:22 कहता है, जो यीशु मसीह से प्यार नहीं करता वो शाबिद है बोलता है। तो ये प्रेम नष्ट कैसे होता है? जब आपके हृदय में दुनिया घुस जाता है ना। इसलिए बोलता है पहला यूहन्ना 2:15-16 वचन में कहता है कि किसी के दिल में दुनिया के प्रति प्रेम है, उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है बोलता है। इसलिए ऐसे लोग परमेश्वर का शत्रु है। मंडली में है जरूर, लेकिन उनकी हृदय अगर दुनिया की मोहब्बत में अटका हुआ है, वो मंडली में होकर के भी परमेश्वर के शत्रु है। वो बाइबल पढ़ सकता है, प्रार्थना कर सकता है, वचन प्रचार कर सकता है, भले काम कर सकता है,
प्रभु में ले सकते, सब कर सकते, लेकिन दुनिया के प्रति आपकी हृदय में मोह और अभिलाषा, दुनिया की मित्रता परमेश्वर के साथ की शत्रुता है। याकूब 4:3 आपको सुबह 2 वचन। प्रेज़ लॉर्ड। तो एफेसोस मंडली में ये प्रॉब्लम था। एफेसोस रेवलेशन में जब हम देखते समय पर एफेसोस मंडली अच्छा काम कर रहा है, लेकिन प्रभु बोलते मैं त्याग दूंगा तेरे को, आज अच्छा काम है, परंतु उनमें वो बारा सा प्रेम नहीं है, क्योंकि दुनिया से प्रेम करने लग गया हो। जब तक दुनिया से मोहब्बत शुरू नहीं होता तब तक प्रभु का प्रेम नष्ट नहीं हो सकता है। प्रेज़ लॉर्ड। ये बात याद रखना। प्रकटीकरण उसकी 2:4 में लिखा है, फिर भी मुझे एक दोष तुम्हें देना है, एक दोष, एक कमी तुम्हारे बारे में बताने का है कि तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया। क्योंकि प्रभु जानता है ना, आप यिर्मयाह उसकी 2 अध्याय 1-2 वचन में पढ़ता है तो प्रभु इस्राएल के संबंध में कहता है, मैं तेरा शुरुआत का प्रेम का स्वाद जाना वो व्यक्ति है। तुम शुरू में कैसे प्रेम करते थे ये मैं जानता है ना। पढ़िए तो यिर्मयाह 2 अध्याय 1-2 वचन। यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, जाओ यरूशलेम में पुकार कर ये सुना दे, यहोवा यह कहता है, तेरी जवानी का स्नेह और तेरे विवाह के समय का प्रेम मुझे स्मरण आता है। हाँ, स्मरण आता है, स्मरण आता है बोलता है, तो स्मरण में रह गया। अभी वो प्रेम प्रैक्टिकल में नहीं है। प्रेज़ लॉर्ड। वो प्रेम अभी प्रैक्टिकल में नहीं है। तो प्रभु आज आपको बताता है वो तुम्हें जरूर संभालता है, ये सत्य है। प्रेज़ लॉर्ड। ये प्रभु का जिम्मेवारी है। प्रभु ने आपको अलग किया, दुनिया में अलग किया अपने लिए, तो आपको संभालना ये प्रभु का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो करेगा। पहला थिस्सलुनीक 5:24 में लिखा है, तुम्हें बुलाने वाला सच्चा है, वो करेगा बोलता है। प्रेज़ लॉर्ड। परंतु आपका कर्तव्य क्या है? प्रेज़ लॉर्ड। पहला सा प्रेम वो हमेशा संभाल रखना। प्रेज़ लॉर्ड। ये आपकी जिम्मेवारी है। जिन्होंने भी उद्धार पाया उन सबको पवित्र आत्मा मिला है। ये पवित्र आत्मा क्या लेके आया आपके अंदर? प्रेम लेके आया। रोम 5:5 में लिखा है, परमेश्वर ने दिया हुआ पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का अपार प्रेम तुम्हारी हृदयों में डाला गया बोलता है ना। पढ़िए। और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। हाँ, आपके मन में प्रभु क्या डाला? प्रेम डाला है, और आप इस प्रेम में निर्धारित होकर के जीवन बिताना। ये प्रेम नष्ट नहीं होना चाहिए, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यूदा 21 क्या बोलता है? यूदा की पत्रिका 21, और अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। हाँ, अपने आप को किस में बनाए रखना? परमेश्वर की प्रेम में बनाए रखना है। प्रेज़ लॉर्ड। अगर तुम इस प्रेम से गिर गया तो प्रभु तुम्हें त्याग देगा बोलता है प्रकटीकरण 2:5। प्रेज़ लॉर्ड। पढ़िए। इसीलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है और मन फिरा, पहले के समान काम कर। यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। वो दीवट कलीसिया है बोलता है, वो दीवट को मैं हटा दूंगा बोलता है। तो मंडली पूर्ण है करके बोलना है तो उनका प्रेम पूर्ण होना चाहिए। तो प्रभु से भी प्रेम करना, आपस में भी प्रेम करना। पहला यूहन्ना 5:1 और पहला यूहन्ना उसका 4:20-21 वचन में भी देखते समय पर हमको ये बात देखने को मिलता है। मतलब आप प्रभु से भी प्रेम रखना चाहिए और आपस में भी प्रेम रखना चाहिए। तो प्रभु का जिम्मेवारी आपको संभालना ये है।
वो आज तक पूरा किया प्रभु ने, इसलिए हम जिंदा है, प्रभु हमको संभाला है। लेकिन आपकी जिम्मेवारी है आप प्रभु से संपूर्ण मन से, संपूर्ण हृदय से, संपूर्ण आत्मा से, संपूर्ण शक्ति से प्रेम करना। आप इस विषय में गिर गए, मतलब प्रभु को प्रेम करने की जगह पर आपने कहीं धोखा खाया क्या, तो आपको मन फिरावट का जरूरत है। हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, तो मन फिरो, पहला सा काम करो बोलता है। मन फिरो, पहला सा काम बोले तो प्रभु को प्रेम करके जीवन बिताना। प्रेज़ लॉर्ड। तो प्रभु के प्रति प्रेम का सबूत क्या है? प्रभु का बात मानना, वही है सबसे बड़ा सबूत। पहला यूहन्ना 5:3, यूहन्ना की शुभवर्तमान 14 अध्याय 15 वचन 21 और 23। ये वचन क्लियर बोलता है, जो प्रभु से प्यार रखता है वो प्रभु का बात मानेगा। और यूहन्ना 14:24 में लिखा है, जो मुझसे प्रीति नहीं रखता वो मेरा बात नहीं मानेगा। तो आप आज यकीनन प्रभु को धन्यवाद देना, प्रभु आपने मुझे संभाला है, उसके लिए धन्यवाद। जैसे आपको प्यार करना चाहिए वैसा मैंने प्यार नहीं कर रहे, मेरी प्रेम में गिरावट है, मुझे माफ कर दे। मैं पहला सा प्रेम से तुम्हें प्यार करने लायक मेरी अंदर आया हुआ सारा मलिनता धोके एक शुद्ध आत्मा से, एक शुद्ध अंतःकरण से मैं आपको प्रेम करते हुए, आपके अलावा कोई भी बातों को, मैं किसी बातों से प्रेम न रखते हुए एक जीवन बिताने के लिए मुझ पर कृपा रखो, ऐसा प्रार्थना करना चाहिए। ऐसा अपना हृदय को समर्पण कर, वो हृदय प्रभु को दे दो। प्रभु बोलता है, बेटा तुम अपना हृदय मुझे दे। हमारा हृदय प्रभु के वश में रहना चाहिए, अन्य किसी बातों में आपका मन डूबना नहीं चाहिए। अगर ऐसा है, आप प्रभु के लिए योग्य नहीं। आज आपके हृदय में आपका प्रेम जो आपके हृदय में है, वो प्रेम किसकी प्रति है? वो पूरा प्रेम यदि प्रभु यीशु मसीह की प्रति है, तो आप सफलतापूर्वक प्रभु का आगमन का वारिस हो सकता है। और जो प्रभु को प्रेम रखता है, जो कोई यीशु मसीह को प्रभु यीशु मतलब क्रिस्त मानते, वो सब परमेश्वर से जन्मा है। और जो परमेश्वर से ऐसा लोग क्या करता है, आप पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसके पहला वचन पढ़िए। जिसका ये विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, हाँ। और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वह उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। आमीन। तो ये पक्का है, मंडली आपस में प्रेम में बांधा रहेगा। हाँ, प्रेम की कड़ी बंधन में, प्रेम की कड़ी बंधन में, मतलब प्रेम की डोरी से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहेगा, इसलिए वो एक दूसरे से अलग नहीं हो सकता है। प्रेज़ लॉर्ड। तो आत्मा का ऐक्यता का, आत्मा का एकता, आत्मा की एकता रखने का परिश्रम करना, ऐसा बोलते हैं। आत्मा की एकता बोले तो प्रेम, पवित्र आत्मा का फल प्रेम है। तो ये प्रेम में हमको पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह की जो प्रेम जो हमको मिला, जो अगापे प्रेम कहते हैं, इस प्रेम में हम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहना चाहिए। तब हम किसी के प्रति बैर, किसी के प्रति नफरत, द्वेष, ऐसा कुछ भी अपने मन में नहीं आएंगे। प्रेज़ लॉर्ड। सबके प्रति हमारा मन में सद्भावना आ जाएगा, सबकी उन्नति चाहेंगे, सबकी सुरक्षा चाहेंगे, सब स्वर्ग में पहुंचे। पौल कहता है, मेरी प्रशंसा का मुकुट कौन है? तुम्हें बोलता है। प्रेज़ लॉर्ड। मतलब तुम्हारे लिए मैं ये सारा कष्ट दुख वेदना सहन कर रहा था कि तुम स्वर्ग में पहुंचे, वही मेरा प्रतिबल है। तुम स्वर्ग में पहुंच गया तो मुझे प्रतिबल मिल गया, तुम ही मेरा प्रतिबल है। ऐसा है क्योंकि वो मंडली से प्यार करता है। तो आप, प्रभु यीशु ने भी मंडली से प्रेम करके अपने आप को दे दी, वैसा आप भी प्रभु को और मंडली से प्रेम करके अपने आप को प्रभु के हवाले या मंडली के हवाले समर्पण करके एक जीवन बिताने के लिए प्रभु इन वचनों से आप सबको भरपूर आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।